जय हिंद साथियों, मैं गिरिराज आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप सभी का पढ़ाई बहुत शानदार चल रहा होगा। जी साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में मैथ्स के आने वाले उन 15 क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभाने वाले क्वेश्चन हैं। जी साथियों, तो उम्मीद है आप लोग इन क्वेश्चंस पर बहुत बढ़िया सटीक मेहनत करेंगे, बहुत ढंग से मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर पाएंगे। जी साथियों, तो आज के पहले प्रश्न की तैयारी हम लोग करने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो उठा लीजिए पेन कॉपी और बैठ जाइए बिल्कुल मेरे साथ और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, इस प्रश्न को बड़े ध्यान से सब लोग समझिएगा, देखिएगा गौर से। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने बोलता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 168 है तथा महत्तम समापवर्त्य सर आपका 12 है। क्लियर है जी। यदि संख्याओं के बीच 60 का अंतर है तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग बता देना है कितना होगा। क्लियर मेरे साथियों, तो मेरी बात को समझो, आपको काम कैसे करना है ध्यान से सुनना। हमने बोला कि सर यहाँ पर दो संख्याओं का जो रेशो है ना, देखिए हमने दो संख्याओं का रेशो डिसाइड कर लिया सर ए रेशो बी। क्लियर है जी, दो संख्याओं का रेशो डिसाइड कर लिया ए रेशो बी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, मानी दो संख्याएं मान ली, उन दो संख्याओं का अनुपात ले लिया ए अनुपात बी। यदि मैं इनमें इनके महत्तम समापवर्त्य का गुणा कर देता हूं, ठीक है, महत्तम समापवर्त्य का गुणा कर देता हूं तो पहला नंबर आ जाएगा सर 12a और दूसरा नंबर आ जाएगा सर 12b। क्लियर मेरे भाई, तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद बोलता है सर इनका एलसीएम कितना दिया मेरे भाई, तो एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, तो सर इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12 इंटू ए इंटू बी। क्लियर है जी भैया, तो यहां से देखिएगा कितना है सर आपका 168। 12 से इसको काटेंगे तो सर आपका कितना चला जाएगा, तो a इंटू बी आपका हो जाएगा भैया मेरे यहाँ से कितना, बड़े ध्यान से देखना सर 12 एकम 12, 12 चौक 48। क्लियर है जी, यानी a इंटू बी आपका क्या होना चाहिए सर 14 होना चाहिए। क्लियर है। देन उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट बोलता है दो संख्याओं के बीच अंतर, यानी इनका अंतर कितना होना चाहिए सर 12a माइनस 12b, यानी आपका 60 होना चाहिए। क्लियर है, तो यहां से देखिएगा सर a माइनस बी कितना हो जाएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा सर 60 बटे 12। 12 कॉमन ले लेंगे मेरे साथियों, तो 12 कॉमन लेके आपका आ जाएगा 5। अब यहां से आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यानी यहां पर अब आपको चीजों को सॉल्व करने नहीं बैठना है। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाने बैठ जाओ, a प्लस बी निकालो वगैरह वगैरह, फिर a b का वैल्यू निकालेंगे। हम थोड़ा क्या करेंगे, दिमाग से खेलेंगे। यदि आप थोड़ा सा इसे सॉल्व करने बैठ गए ना तो भाई फिर चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएंगी, यानी लंबा चौड़ा हो जाएगा। हमको वो नहीं करना, हमको समय बचाना है। हमने देखा कि यार ऐसी दो संख्याएं हैं, ऐसी दो अनुपातिक संख्याएं हैं कि जिनका मल्टीप्लाई तो बेटा आपका 14 आएगा और इनका जो अंतर है सर वो 5 आएगा। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, तो ऐसे दो नंबर सर आपका एक 7 हो सकता है, एक 2 हो सकता है। यदि मैं 7 और 2 का गुणा करूंगा तो 14 मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यदि दिमाग लगा दो तो। और मैं इनका अंतर करता हूं, यदि मैं इनका अंतर करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा सर 5 मिल जाएगा। क्लियर मेरे साथियों, तो देखो अंतर करने पर मुझे 5 मिल रहा है और गुणा करने पर मुझको क्या मिल रहा है 14 मिल रहा है। सेटिस्फाई हो गई वैल्यू जी बेटा बिल्कुल। अब यहां से हमको क्या कर लेना सर, नंबर्स का योग बता देना है। तो नंबर्स का योग कैसे बताएंगे मेरे भैया, तो नंबर्स का योग बता देंगे, यानी नंबर्स का योग का मतलब सम कैसे आएगा, तो सम आ जाएगा सर 12 गुणे 7, यानी पहली संख्या आ गई जी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी सर 12 गुणे 2, तो यहां से देखिएगा 12 सत्ते 84। क्लियर मेरे भाई, और यहां से 24, यानी आपका आंसर कितना आएगा 108 आएगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझेगा थोड़ा सा, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनना जी बिल्कुल मेरे भाई। तो ये तो हो गया टोटल करने का तरीका, ये तो मैंने आपको करके सिखा दिया कि सर हमको ऐसे क्वेश्चन को करना है। अब बात आती है कि इसको धुआं कैसे कर देना है, उसके साथ प्रश्न को देखते ही धुआं हो जाए, जलवा छा जाए। जी बिल्कुल मेरे साथियों, तो थम जाओ थोड़ा सा और देख लो चीजों को, आज के बाद सॉल्व नहीं करोगे जी। समझना मेरी बात को, उसने बोला दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 168 है,
ठीक है। तो बोलता है कि महत्तम समापवर्त 12 है, तो हमने बोला सर पहला नंबर 12A होगा, दूसरा नंबर 12B होगा, यानी कुल मिला के यदि मैं कहूं कि सर 12A है और दूसरा 12B है, तो यानी A प्लस B का जो रेशो योग आएगा वो किसका मल्टीपल होगा सर 12 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा मेरे भाई 12 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा सर 12 का मल्टीपल होगा। तो मेरे साथियों दिए गए ऑप्शन में देखो 12 का मल्टीपल कौन है, तो क्या ये 12 का मल्टीपल बनेगा सर नहीं। क्या ये 12 का मल्टीपल बनेगा सर नहीं। मल्टीपल का मतलब समझते हो ना, उससे डिवाइड हो जाना। तो क्या ये 12 का मल्टीपल बनेगा नहीं। केवल सी ऑप्शन एक ऐसा है जो 12 का मल्टीपल बनेगा। 108 इज योर करेक्ट आंसर। पेन तक नहीं लगानी, कसम आपके पड़ोसियों की मेरे भाई। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी कि भाई देखो हमको पता है सर अंतर जो आएगा 12A माइनस 12B, तो योग क्या होगा 12A प्लस 12B, यानी 12 कॉमन हो गया, यानी योग जो भी आएगा वो 12 का मल्टीपल होगा। अब 12 का मल्टीपल कैसे निकालेंगे मेरे साथियों, तो 12 का मल्टीपल आपको देख लेना बेटा, दिए गए ऑप्शन में कौन हो सकता है 108। 108 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर बोलता है सर मध्य अनुपाती बताओ। मध्य अनुपाती क्या होता है सर, मध्य अनुपाती के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं। जैसे A दिया है, X दिया है और B दिया है, यानी मुझको बेटा मध्य अनुपाती निकालना है, यानी मुझको X की वैल्यू निकालना है। तो X की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर, A अनुपात X समानुपात X अनुपात B। क्लियर है मेरे साथियों जी। बिल्कुल प्यार से करो, एकदम प्यार मोहब्बत में चीजें हो जानी चाहिए बेटा। तो यहां से भैया एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर A इंटू बी, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर अंडर रूट ऑफ A इंटू बी। यानी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया आपके दिमाग के अंदर, यानी आपको चीजें भी सोचनी नहीं है बिल्कुल, यानी प्रैक्टिस सेशन है और मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो आपको साथ में कॉन्सेप्ट भी कराता चल रहा हूं कि इसके आधार पे ये चीज ऐसे होनी है, समझ जाओ। प्रैक्टिस ऐसे कर लो एकदम बिल्कुल तरीके से कि 15 क्वेश्चन अपन से बनेंगे। क्लियर है मेरे साथियों, मेरी बात को समझो जी भाई। अब मध्य अनुपात निकालना है। अब मध्य अनुपात निकालने के लिए तुमको थोड़ा सा फॉर्मूले याद होना चाहिए। सर फॉर्मूले कैसे, जैसे यदि मैं बात करूं ए क्यू प्लस बी क्यू, सर ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, तो सर ए क्यू प्लस बी क्यू होता है सर ए प्लस बी, और ये होता है सर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है जी साथियों, ठीक है। उसके बाद सर ये कितना होता है सर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है भाई जी बेटा, बिल्कुल मैं एक एक बात को आपको लिख कर सिखा रहा हूं, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। बट एग्जाम हॉल के अंदर कुछ चीजों को आप लिखना नहीं, ठीक है। एग्जाम हॉल के अंदर सिर्फ उन चीजों को लिखना है जिसमें कैलकुलेशन करना बस, ठीक है, फालतू का नहीं लिखना है, ठीक है। चलो यहां पर देखो सर, यहां पर हमको मध्य अनुपात यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे सर अंडर रूट, इसका फॉर्मूला क्या है सर, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बटे में क्या आएगा भैया a माइनस बी, ठीक है साथियों। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका हो जाएगा मेरे साथियों a प्लस बी और a माइनस, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है सर, ये दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से आपको क्या कर लेना सर, इससे प्रेम पूर्वक ये कट जाएगा, इससे प्रेम पूर्वक सर आपका ये कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा मेरे साथियों, तो अंदर बचेगा अंडर रूट सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या कहलाता है सर ए प्लस बी कहलाता है। क्लियर मेरे भाई, तो ए प्लस बी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत शानदार रूप से देखिए, प्रश्न देखने में बहुत ऐसा लग रहा है अरे भैया ये क्या हो गया, तबाही मच गई, नहीं, समझो मेरी बातों को। आपको क्या करना, चीजों को समझना है, धैर्य रखना है और धैर्य पूर्वक लगन के साथ काम को स्टार्ट कर देना है। क्लियर मेरे साथियों, तो उम्मीद आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं आगे। बोलता है सर सुनीता अमित तथा विभा के बीच एक निश्चित राशि 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि विभा एक लड़की का नाम है,
जिसको 14,416 रुपए मिलते हैं, तो कुल राशि कितनी होगी? तो देखो यदि आप ऐसे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, यदि सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो दिमाग लगा दो। अब दिमाग कैसे लगाएं? तो दिमाग लगाने से पहले मैं आपको सॉल्व करके सिखा देता हूँ, फिर दिमाग भी लगा के बता देता हूँ। देखना मेरे भाई, तो आपको हमको पता है सर, सुनीता, अमित और विवाह, तीनों का रेशो कितना है सर? 2:3:4 है। ठीक है जी। अब मेरी बात को समझना, बोलता है सर विवाह को कितने मिलते हैं, तो विवाह को राशि कितनी मिलती है सर? 4 भाग मिलती है। 4 भाग की वैल्यू कितनी है? 4 भाग की वैल्यू सर 14,416 रुपए मिलती है। क्लियर मेरे साथियों? तो सर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सर 1 की वैल्यू हो जाएगी, बिल्कुल प्रेम पूर्वक बताऊंगा बेटा एकदम, 4×3=12, 4×4=24 और 4×4=16। क्लियर मेरे साथियों? 1 की वैल्यू ये हो गई। तो किसकी वैल्यू निकालनी है सर? टोटल, कुल राशि। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी सर? 9 हो जाएगी। तो 9 का आपको मल्टीप्लाई कर देना। 9 का आप जब मल्टीप्लाई करोगे मेरे साथियों, तो यहां से देखिएगा ये कितना हो जाएगा? 36 और ये 4। क्लियर मेरे भाई? और 5 आ जाएगा आपका हासिल, 27 और 32, 32,436 आपका आंसर हो जाएगा। 32,436 आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं ये कहता हूं, क्या यार हमको ऐसे प्रश्न के अंदर पेन लगानी चाहिए थी? जी बिल्कुल मेरे साथियों। और अपन से पढ़ने के बाद भी यदि पेन लगानी पड़े तो भाई फिर क्या दिक्कत है? हाँ, फिर क्या बात है? तो समझो मेरी बात को, फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा अपन में और सब लोगों में। तो अपन को क्या करना है? अपन को थोड़ा सा हटके चलना है भीड़ से। समझो मेरे भाई, अपन को बढ़ना है अपने सिलेक्शन की ओर। अपन काम कैसे करेंगे? अब अपन ऐसे काम करेंगे, देखो मास्टर साहब, हम क्या करेंगे? हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाएंगे? उसने बोला है कुल राशि बताओ, यानी सुनीता, अमित और विवाह के बीच में जो राशि दी जा रही है वो 2:3:4 में दी जा रही है। यानी इसका मतलब है जो भी राशि आएगी वो इनके टोटल का मल्टीपल होगी। सर टोटल कितना सर? 4 और 3 7 और 2 9। यानी कुल मिला के जो भी राशि आएगी, जो भी कुल राशि आएगी वो हमेशा बेटा आपकी भैया 9 की मल्टीपल होगी। किसकी मल्टीपल होगी सर? 9 की मल्टीपल होगी। बात को समझना, पकड़ लेना क्वेश्चन को। 9 की मल्टीपल होगी। अब 9 की मल्टीपल होगी तो काम कैसे करेंगे? अब काम ऐसे करेंगे, पहले देखो भैया क्या ये 9 का मल्टीपल है। अब 9 का मल्टीपल कैसे देखा जाए सर? 9 का रूल आना चाहिए। 9 का रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स, दी गई संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो हमने देखा सर ये कितना हो गया? 8 और 4 12, 12 14 14 17, 17 4 21। क्या 9 से डिवाइड हो रहा है मेरे भाई? सर नहीं हो रहा। क्लियर है जी बेटा? बिल्कुल समझना बड़े ध्यान से। दूसरा देखो सर ये 10, 10 और 3 13, अंकों को जोड़ो, 4 10, 10 और 3 13। क्या 13 डिवाइड होता है? सर नहीं होता है। यहाँ देखो सर कितने हो गए सर? 9, 9 डिवाइड हो गया। यहाँ पे देखो भैया मेरे ये कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 3 9, ये डिवाइड हो गया। यानी इसका मतलब ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्या ये डिवाइड हो रहा है मेरे भाई? ये देखो 9 तो डिवाइड हो गया मेरे भैया। यहाँ पे देखो 2 और 1 3, ये 6 9, लेकिन एक बच गया मेरे भाई, तो ये भी नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपको काम कैसे करना है। बताइए कोई डाउट किसी कैंडिडेट को? सर इतने क्वेश्चंस के अंदर हमको कोई दिक्कत नहीं है, बताओ भाई कोई डाउट नहीं? तो क्लियर है, आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, आपको काम कैसे करना है। क्लियर मेरे साथियों जी? बस खुश रहो, मस्त रहो और मेहनत करते रहो। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे भैया, प्रश्न क्या कह रहा है, अब प्रश्न को समझने की कोशिश करो। ठीक है, प्रश्न को मैं पढ़ूंगा, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ूंगा, फिर आप प्रश्न को तोड़ने की कोशिश करना। कि तोड़ने का मतलब इसको मतलब तोड़ना ऐसे नहीं है, पीटना नहीं है, इसको दिमाग से तोड़ना है। इसको दिमाग से तोड़कर यानी ब्रेक करके कहां से उठाना है ये समझना है। तोड़ने का मतलब उठाना कहां से और कैसे उठाना है, समझो मेरी बात को। बोलता है समान क्षमता वाले, बड़े ध्यान से सुनना मेरे साथियों, समान क्षमता वाले दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं। दो पात्र हैं जो पूरी तरह से भरे हुए हैं, दोनों की क्षमता समान है। जी बिल्कुल मेरे भाई, यानी मान लो पहले वाले में 100 किलो है तो दूसरे वाले में भी 100 किलो है, दोनों की क्षमता समान है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या इतने में सर नहीं है। दोनों बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:1 और 6:5 के अनुपात में है। अब दोनों मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो गए।
इस प्रकार प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। 2 पात्र में, 3 पात्र में, 4 पात्र में, समझो मेरी बात को, ये डिपेंड करता है आपका एग्जाम किस बेस पर। क्लियर मेरे भाई जी। तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है। तो पहले पात्र में ध्यान से देखना, पहले पात्र में सर ये 5:1 है और दूसरे पात्र में सर ये है आपका 6:5। क्लियर भाई जी भैया बिल्कुल। अब बात कहता है सर इनको और दोनों की क्षमता समान है मेरे भाई, इक्वल कैपेसिटी है। तो इक्वल कैपेसिटी है तो सर इन तीनों को लेके मैंने क्या किया, एक बड़े पात्र में ले लिया, इन दोनों को मिला लिया बेटा भैया तो बड़े पात्र में। जैसे बड़े पात्र में मिलाया तो मैंने देखा कि सर दोनों की क्षमता समान है, इसमें भी 100 लीटर इसमें भी 100 लीटर, तो 100 लीटर इसका डाल दिया, 100 लीटर इसका डाल दिया। अब दोनों का 100 लीटर है मेरे भाई, बस रेशियो तो अलग अलग है, क्वांटिटी क्षमता तो समान है मेरे भैया। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सर इसके टोटल का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसके टोटल का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। कैसे, तो देखो भैया यहाँ पे टोटल कितना है 11, तो 11 का गुणा यहाँ पे कर दो। ये कितना है सर 6 का गुणा यहाँ पे कर दो। क्लियर मेरे भाई जी। तो यहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी, तो सर दूध कितना हो जाएगा 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। दूध हो गया इसका दूध निकालो, इसका दूध कितना हो जाएगा सर 36। दूध का दूध, पानी का पानी, दूध को दूध में ऐड कर दो, पानी को पानी में ऐड कर दो। सर ये कितना हो गया सर 11 हो गया। ये कितना हो गया मेरे भाई सर ये 30 हो गया। तो आपका आंसर कितना जाना चाहिए सर 91:41 हो जाना चाहिए। 91:41 इज योर करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट किसी कैंडिडेट को, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई आपत्ति विपत्ति किसी प्रकार की सर? कोई नहीं। अब देखो साथियों ये तो हो गई बात करने की। मान लो कोई पहली बार पढ़ रहा है, कोई दूसरी बार पढ़ रहा है, तो यदि आप सॉल्व करना चाहते हो, इच्छा रखते हो सॉल्व करने की, तो आप ऐसे कर सकते हो। और नहीं आप बैठ जाओ एक्स वाई मानने में, तो भैया देखो बच्चा अपने घर वालों की नहीं मानता, भैया एक्स वाई का मानेंगे मेरे भाई। तो हम तो ये कहते हैं तुम तो इतना भी सॉल्व ना करो, तुम क्या करो मेरे भाई, तुम सिर्फ एक इस काम को कर लो जो मैं तुमको बता दे रहा हूँ। काम क्या बता दे रहे हैं मास्टर साहब आप? तो काम ये बता दे रहे हैं, मेरी बात को समझो। काम ये है कि देखो हमारा जो पहला मिश्रण है यानी पहला जो कंटेनर है उसका टोटल कितना है 5 और 1 6, यानी पहला कंटेनर जिसका टोटल 6 है, दूसरा कंटेनर जिसका टोटल कितना है 11, यानी आपका जो टोटल मिश्रण आएगा ना, जो तीसरा मिश्रण का मतलब यानी आपने तीसरे पात्र में टोटल किया। अब तीसरे पात्र में जो टोटल किया है तो टोटल आपका बेटा भैया 6 और 11 से मल्टीपल होना चाहिए। 6 और 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 और 11 का मल्टीपल कौन हो सकता है मेरे भाई? तो आप इनका टोटल कर लो भैया, इनका टोटल करो। अब इनका टोटल किए तो सर देखो यहां से इसका टोटल कितना आ जाएगा सर 172 मेरे भाई। कितना हो जाएगा 172। इसको देखो मेरे भैया, इसको क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा आपका कितना भाई, यहाँ पर देखो सर 98। इसका देखो भैया, इसका कितना हो जाएगा सर 132। इसका टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका टोटल देखो भाई, तो इसका टोटल देखा हमने सर 11 और 6 7। क्लियर है 71। क्लियर। अब यहां से सुनो, यानी इन जो टोटल आए हैं ना, ये टोटल आपके 6 और 11 से मल्टीपल होने चाहिए। तो 6 और 11 के मल्टीपल, तो देखो मेरे भाई यदि मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो ना ये 6 से डिवाइड है ना 11 से डिवाइड है, ये आंसर नहीं होगा। यदि मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 से डिवाइड करता हूं ना 6 का मल्टीपल है ना ये 11 का मल्टीपल है मेरे भाई। यदि मैं तीसरे वाले ऑप्शन को 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, आपका 6 से डिवाइड हो गया मेरे भाई। यदि मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। क्लियर है भाई जी बिल्कुल। इसी बात पर छोटे से स्माइल देनी है अपन लोगों को और आंसर लगा देना है, यानी आपका ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर जी। यदि अपन 71 देखते हैं तो भैया 71 तो कैसे आंसर ना होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और ऐसे प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है आप भली भांति समझ गए होंगे। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कर लेना सर, चीजों को थोड़ा सा समझ लेना है। समझ कैसे लेना है जी, ये एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। अब एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आपको काम कैसे करना है ध्यान देना। बोलता है सर चीनी जिसकी लागत, एक चीनी है
ठीक है, शक्कर जिसकी लागत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, और दूसरी चीनी जिसकी लागत 48 रुपए पर किलोग्राम है। तो बोलता है इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनको बेचने पर उसको 20% का लाभ हो जाए। कितने रुपए में बेचने पर? सर 54 रुपए में बेचने पर, 54 रुपए में बेचने पर इसको क्या हो जाए सर? 20% का लाभ हो जाए। तो भैया मेरे जब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो यानी पहली जो शक्कर है वो सर आपकी कितनी है सर? 40 रुपए पर किलोग्राम है। ठीक है भैया जी साथियों। दूसरी वाली कितनी है सर? दूसरी वाली आपकी जो दी गई है वो 48 रुपए पर किलोग्राम है जी साथियों। जी बिल्कुल। अब जो इसका मिश्रण आएगा, यानी पहली शक्कर का हमने 40 रुपए किलोग्राम वाली का कुछ भाग मिलाया होगा सर, इसका भी कुछ भाग मिलाया होगा। ठीक है, मेरी बात को समझना, यानी हमने इसका कुछ भाग मिलाया, इसका कुछ भाग मिलाया, दोनों का जब हमने भाग मिलाया मेरे साथियों, मेरी बात को समझना, यानी हमारा जो मिश्रण आएगा भैया, यानी जो मिश्रण आएगा उसकी भी तो ये लागत मूल्य होनी चाहिए, वो भी तो ये लागत मूल्य होनी चाहिए। अब लागत मूल्य कितनी है? अब लागत मूल्य हमको दी नहीं गई है, हमको क्या दिया गया है? हमको केवल एसपी दिया गया है। एसपी समझते हो ना, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कोई ना कोई प्रॉफिट पे या लॉस पे होता है मेरे भाई। तो कितने का प्रॉफिट है मेरे साथियों? तो हमने देखा सर 20% का प्रॉफिट है, और 20% कितना होता है आजकल? तो 20% होता है भैया 1/5। यानी वस्तु कितने में खरीदी सर? वस्तु आपने यहाँ पे देखो बेटा, ये भैया मेरे 20% होता है सर 1/5। क्लियर है जी। यानी वस्तु कितने में खरीदी सर? 5 रुपए में खरीदी, 1 रुपए का लाभ कमाया, यानी 6 रुपए की वस्तु बेच दी 54 रुपए में। क्लियर है जी भाई मेरे? तो मेरी बात को समझे, तो 6 नाम 54, क्लियर मेरे भाई? तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 45 हो जाएगी। यानी इसका मतलब है कि सर यहाँ पे जो मिश्रण की रेट आएगी वो 45 रुपए पर केजी होगी। क्लियर साथियों? तो यहाँ पे एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन लगाओगे तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सर आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 3:5। 3:5 इज योर करेक्ट आंसर। 3:5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरे साथियों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आपको क्वेश्चन कैसे करना है क्लियर है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आ जाइए। देखिए साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसको समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को कैसे करना बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, क्या बोलता है सर? ए किसी कार्य का 40% भाग, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिन में करता है। तो देखो या तो तुम दिमाग से खेलना स्टार्ट कर दो मेरे भाई, दिमाग से कैसे खेलना स्टार्ट कर दो। यदि आप दिमाग से खेलना स्टार्ट कर देते हो तो आपको पेन कम से कम लगानी पड़ेगी। प्रॉमिस है हमारा आपसे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, आपको पेन बहुत कम लगानी पड़ेगी यदि आप दिमाग से खेलना स्टार्ट कर दिए तो। और बाकी फिर भैया कोई मोह माया है कि लिखते रहो 40% ये फलाना ये ना। दिमाग से खेलने की कोशिश करो कि किसी कार्य का 40% कितना होता है सर? 2/5। 2/5 का मतलब 2 काम 12 दिन में, तो सर टोटल काम 30 दिन में खत्म बात। यानी ये पूरा काम कितने दिन में करेगा सर? ये पूरा काम 30 दिन में करेगा। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी इतनी। क्लियर है साथियों? जी भाई मेरे, क्या ए किसी कार्य का 40% कितना होता है सर? 2/5 होता है, यानी 2 की वैल्यू 12 है सर। 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 6 हो गई, तो भैया टोटल कितना है? 5। तो 5 की वैल्यू 30 हो गई, 5 की वैल्यू 30। यानी ए किसी कार्य को भैया कितने दिन में करेगा सर? 30 दिन में करेगा। क्लियर है जी। दूसरा बोलता है सर बी इसी कार्य का 60%। अब 60% कितना होता है? अभी आपको विशेष रूप से याद हो जानी चाहिए। 60% इतना होता है मास्टर साहब, 40% इतना होता है। अरे पड़ोसी देख के बेहोश कि भाई पढ़ के कहां से आया, समझो मेरी बातों को। तो आपको क्या कर लेना, आपको ये देख लेना सर 60% कितना होता है सर? 3/5। हमने देखा सर 3 की वैल्यू 15 है, तो सर 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी, बात खत्म। यानी इसका मतलब भी हमारा जो भी है वो 25 दिन में काम करेगा। टोटल मिलके काम कितना हो गया भाई? 150। अब 150 काम जो हुआ है सर, ये कितने दिन? एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा सर, ये एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा।
क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतने में आपको कोई भी संशय, कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए जी मेरे साथियों। क्लियर है जी भैया? अब मेरी बात को समझो, करना क्या है। अब यहां से उसने बोला है कि सर दोनों 10 दिनों तक, दोनों 10 दिन तक साथ में कार्य करते हैं। तो भैया दोनों 10 दिन तक काम करते हैं, तो पहले तो ये देखो दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं। सर दोनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं। यानी खाने पीने की बात पे आ जाए थोड़ा सा, मान लो दोनों जने मिलके एक दिन में 11 गुलाब जामुन खाते हैं। खाने पीने में जल्दी समझ में आती हैं चीजें। तो एक दिन में 11 गुलाब जामुन खाते हैं, तो 11 के हिसाब से 10 दिन में कितनी गुलाब जामुन खा जाएंगे? सर 110 गुलाब जामुन खा जाएंगे। यानी इसका मतलब 110 गुलाब जामुन तो उड़ा गए मेरे भाई। अब शेष गुलाब जामुन कितनी बची? सर शेष गुलाब जामुन 40 बची। अब इन 40 गुलाब जामुन को कौन खाएगा? सर तीसरा व्यक्ति खाएगा। अबे दो नहीं खाएंगे, दो तो खा गए, ये निपटा गए इतनी सारी। अब मेरी बात को समझो, अबे सी खाएगा। सी कितने दिन में खाता है? सर 4 दिन में खाता है। यानी 4 दिन में 40 खाता है मेरे भाई। 4 दिन में 40 खाता है, समझो मेरी बात को। तो 4 दिन में 40 खाता है, तो मेरे भैया यहाँ से देखो सर एक दिन में कितनी खाएगा भैया? तो सर एक दिन में भाई, यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक दिन में सर 10 यूनिट खाएगा। यानी 10 गुलाब जामुन खाएगा। एक दिन में 10 गुलाब जामुन खाएगा। जब सी हमारा एक दिन में 10 गुलाब जामुन खाएगा और तीनों मिलके, सर तीनों मिलके ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए बी और सी तीनों मिलके, तो तीनों मिलके टोटल काम यानी 150 यूनिट को, टोटल मिलके तीनों यानी 150 यूनिट काम को, यानी यहाँ पे देखिए भैया कितना हो गया? सर ये 10 खाता है, ये 6 खाता है, ये 5 खाता है। उसने बोला है ना कि ए बी और सी एक साथ इसी कार्य को का 28% भाग कितने दिन में करेंगे? तो भाई देखो तीनों मिलके अब 150 यूनिट काम कराना है। कितना? सर इसका 28%, इसका 28%। और कितने के हिसाब से? सर ये एक दिन में 5 गुलाब जामुन, सी ए बी एक दिन में 6 और एक दिन में 10, तो कितने हो गए? सर 21। अब 21 के हिसाब से 150 का 28%। सर ये कितनी बार? सर 2 बार। ये कितनी बार? 3 बार। 3 से ये कितनी बार? सर ये 7 बार। क्लियर मेरे भाई? और 7 से ये सर 2 बार, यानी 2 दिन में। तो उम्मीद है मेरे भाई आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। 2 आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा ना बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लियर है जी? कभी कभी ऐसा एक आध क्वेश्चन आपके बीच में कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे मेरे भाई, बस वहीं से आपकी सफलता की सीढ़ी स्टार्ट होती है। उन 15 क्वेश्चंस के अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपकी सफलता को सुनिश्चित कर दें। समझ रहे हो? इसलिए साथियों हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हर बात को समझें, किसी भी चीज को हल्के में ना लें, क्योंकि भैया कंपटीशन बहुत ज्यादा है। समझिए साथियों? क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। एक पुलिस कर्मचारी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। एक पुलिस वाले भैया हैं, ये पुलिस वाले भैया हैं, ठीक है। अब इनको 97 मीटर की दूरी पे, कितनी मीटर की दूरी पे साहब? 97 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। एक चोर दिखाई दे गया भैया इनको, ठीक है, एक चोर दिखाई दे गया इनको। अब चोर भागने लगता है। अब स्वाभाविक है भैया, पुलिस वाले को देख के चोर भागेगा और क्या बैठा रहेगा और इंतजार थोड़ी ना करेगा, आ जाओ पुलिस वाले भैया आ जाओ, मैं बैठा हूं पकड़ लो। नहीं, यानी जैसे पुलिस वाले भैया को ये चोर देखेगा और चोर भागना स्टार्ट कर देगा। अब पुलिस कर्मी क्या हुए कि पुलिस भैया जो पुलिस वाले भाई हैं वो उनका पीछा करते हैं मेरे भाई। अब पीछा करेगा, स्वाभाविक करेगा मेरे भैया, क्यों नहीं करेगा? पकड़ना है उसको। तो पुलिस चोर और पुलिसकर्मी की जो स्पीड है वो क्या है? यानी पुलिसकर्मी जो है वो 23 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, और पुलिसकर्मी और जो हमारा चोर भाई है वो भाई यहां से 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों कैसे जा रहे हैं मेरे साथियों? भाई एक ही डायरेक्शन में तो जाएंगे, इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं है मेरे भाई, क्योंकि चोर के पीछे पुलिस वाला दौड़ रहा है मेरे भाई, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बताइए ऐसा कितने समय के बाद
चोर को पुलिसकर्मी पकड़ लेगा। तो मेरे भाई जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो इनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी होगी? तो सर इनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आपकी बेटा माइनस हो जाएगी भैया। 23 में से 21 गए तो 2 बचेंगे। 2 मीटर पर सेकेंड आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, जिसमें आपको कवर करना है 97 मीटर। क्लियर मेरे भाई? तो टाइम कितना आ जाएगा? तो सर 97 मीटर बटे 2 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर गया, 2 से ये गया, तो कितना आ गया सर? 48.5 सेकेंड। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से डी ऑप्शन शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 48.5। ये लिखा हुआ है स्वर्ण अक्षरों में। क्लियर मेरे भाई जी साथियों? तो उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? अगला क्वेश्चन ये कहता है एक रेलगाड़ी के द्वारा 5/-1 घंटों में, ठीक है। अब कोई आपको डिजिट वैल्यू नहीं दी, अब थोड़ी सी अलग तरीके से दे दी संख्या। बोलता है सर रेलगाड़ी के द्वारा 5/-1 घंटों में तय की गई दूरी, यानी दूरी कितनी है सर? 125/q-1 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो सबसे पहले चाल का मतलब होता है भैया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। और स्पीड क्या होती है सर? स्पीड क्या होती है? स्पीड हमेशा टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं सर? स्पीड इक्वल टू लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर मेरे भाई जी साथियों? तो एक कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है दिमाग के अंदर तो उड़ा दोगे राजा भैया। कैसे? समझो मेरी बात को। तो आपको क्या कर लेना है सर? इसकी चाल निकालनी है। चाल कैसे निकालेंगे मेरे भैया? यानी आपको स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना है सर? डिस्टेंस कितनी है सर? 125/q-1 अपॉन समय कितना है सर? 5/-1। अब मेरे साथियों आपको क्या कर लेना, बस थोड़ा सा ध्यान दे देना है। ध्यान कैसे देना है कि सर यदि मैं थोड़ा सा दिमाग लगा दूं, यदि मैं इस चीज को लिखूंगा तो सर मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं 5/3 माइनस, यदि मैं 1 का क्यूब कर दूं तो कोई दिक्कत किसी कैंडिडेट को? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से तुमको कुछ समझ में आ रहा होगा। ये क्या हो गया सर? ये हो गया क्या मेरे भाई? AQ माइनस BQ। AQ माइनस BQ कितना होता है भैया? तो AQ माइनस BQ होता है सर A माइनस B, A माइनस B, और होता है सर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का AB। क्लियर मेरे भाई जी? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप उठा के इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो भैया ये हो जाएगा आपका सर 5/। ये फॉर्मूला है, मैं इससे पहले भी क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ, ठीक है। आपको कतई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई जी। तो उम्मीद है आप लोग इस चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। और ये 5/-1 से ये कट जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो आंसर क्या आ जाएगा सर? 25/2। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा हमारी बात को। क्लियर है जी? तो उम्मीद है आपका आंसर आ जाएगा सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बस दोनों में थोड़ा सा ख्याल रखना कि माइनस का आंसर कब आना है, प्लस का आंसर कब आना है। क्लियर मेरे भाई? यदि वो माइनस का दे रहा है तो यानी प्लस वाले ये वैल्यू प्लस में जाएगी, यदि ये वाली वैल्यू प्लस की होती तो ये वाली वैल्यू आ जाती। क्लियर मेरे भाई? तो उम्मीद है ये फॉर्मूले आपको जरूर याद होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोलता है शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है। शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है और उसके वेतन में यदि 40% की वृद्धि होती है और उसके खर्चे में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइएगा। देखिए यदि मैं देखता हूं वो 60% खर्च करती है
तो उसके खर्च और बचत का यदि मैं रेशो निकालूं तो सर कितना आ जाएगा, तो सर 60 और 40 का रेशो बनेगा। 60 और 40 का रेशो कितना बनता है सर, 3:2 बनता है। क्लियर मेरे भाई? जी बेटा बिल्कुल, मेरी बात को समझिए। अब जिसमें उसने बोला है कि सर इसके खर्चा जो है ना सर, खर्चे में कितने की वृद्धि होती है सर, 30% की वृद्धि होती है। तो बताइए उसकी सेविंग में कितने का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा मेरे भाई, तो सेविंग में कितने का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, जहां पर उसका वेतन यानी उसकी जो सैलरी है वो 40% इंक्रीज हो जाती है, जिसमें रेशो ऑलरेडी कितना दिया गया है सर, 3:2 का रेशो दिया है। तो 3:2 का रेशो दिया है मेरे साथियों, तो मेरी बात को समझना। अब यहाँ से तुमको सीधा दिमाग लगा देना है। देखिए 40 में से 30 गए तो कितने बचे सर, 10 बचे, यानी 2 बराबर 10 तो 3 बराबर 15। इतना तो आना चाहिए मेरे भैया जी साथियों, इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, 3 बराबर 15। अब देखिए एलिगेशन मेथड क्या कहता है सर, एलिगेशन मेथड ये कहता है कि यदि एक वैल्यू इससे छोटी है तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी मेरे भाई। तो बताइए ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, तो 15 को 40 में जोड़ दो यानी प्लस का 55%, और 55% प्लस का है तो यानी इसका मतलब 55% की वृद्धि। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद है आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को बखूबी बहुत बढ़िया ढंग से कर पा रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं भैया, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, बड़े ध्यान से देखना। आदित्य अपने निजी संग्रह की 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 12,600 रुपए में बेचता है। ठीक है, यानी 2 घड़ी हैं, प्रत्येक को दोनों का एसपी बराबर है मेरे भाई। यदि आप इसको करते हो तो सर ऐसे कैसे करोगे, यदि मैं बोलता हूं सर टोटल एसपी कितना हो जाएगा सर, 12,600 है। 12,600 की 2 घड़ियां हैं तो टोटल हो गया आपका कितना सर, 25,200। क्लियर मेरे भाई जी, आपका एसपी हो गया। यदि मैं टोटल सीपी की बात करता हूं, तो सीपी क्या होगा, यानी पहली घड़ी कितने में बेची गई सर, 12,600 में बेची गई। तो 12,600 में तो पहली और दूसरी दोनों बेची गई, लेकिन पहली वाली पे क्या हुआ सर, पहली वाली पे हमको क्या हुआ, 26% का लाभ हुआ। पहली वाली घड़ी पर 26% का लाभ हुआ। जब पहली वाली पर 26% का लाभ हुआ मेरे साथियों, तो हमको क्या निकालना है सर, ये तो एसपी है, यानी 126% की वैल्यू इतनी है, तो सर इसका पहले सीपी निकाल दो। इसका सीपी कितना आ जाएगा सर, इतना आ जाएगा। क्लियर मेरे भाई जी। और उसके बाद दूसरी वाली घड़ी को भी कितने में बेचा सर, इतने में बेचा मेरे भाई, लेकिन उस पर क्या हुआ, 10% की हानि हुई। तो 10% की हानि तो मेरे भाई 90 में बेचा मेरे भाई। तो दोनों का सीपी निकाल दो भैया। तो दोनों का सीपी निकालेंगे तो साथियों 100, तो इसका कितना आ गया सर, 10,000। क्लियर भैया जी। और यहाँ से सर ये कितना आ जाएगा भाई मेरे, तो ये आ जाएगा सर आपका कितना भैया, 140। क्लियर भाई, तो ये आ जाएगा 14,000। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं बहुत प्यार से, बहुत प्रेम पूर्वक आपको पूरी कहानी बता देता हूं। तो यानी टोटल सीपी तुम्हारा कितना है सर, 24,000। यानी आपने वस्तु को 24,000 में खरीदा और 25,200 रुपए में बेच दिया, तो सर प्रॉफिट परसेंट कितना जाएगा मेरे भाई, तो प्रॉफिट परसेंट आ गया सर 1,200 रुपए का। क्लियर मेरे भैया, 1,200 रुपए का प्रॉफिट परसेंट हो गया कितने पर सर, 24,000 पर। तो 24,000 पर 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो यानी 1/20, और 1/20 कितना होता है सर, 5% का प्रॉफिट। 5% का प्रॉफिट होगा मेरे भाई। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बताइए साथियों, क्लियर है जी। उम्मीद है आपको एक एक चीज मेरी समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहां से समझिए, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन बोलता है सर एक राशि है जो साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, और कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुना हो जाएगी।
क्लियर भाई? तो मेरी बात को समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाए ना, आपको इसमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, डायरेक्ट करने की कोशिश करो। यानी पहली राशि जो अमाउंट हो रहा है, देखो प्रिंसिपल ऑलवेज आपका कितना चलेगा सर, 1 यूनिट चलेगा। कितना चलेगा मेरे भाई? 1 यूनिट। यदि आपका प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो सर A1 माइनस 1 अपॉन A2 माइनस 1 इक्वल टू R1 अपॉन R2। जो पूछा जाए बस उसको लेके चलो अपने सामने। क्लियर मेरे भैया जी? अब मेरी बात को समझो। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि सर जो राशि जितनी गुना हो रही है उसमें से 1 माइनस कर दो। अरे सर बात तो वही है मेरे भाई, बात तो वही है मेरे भैया, बस उसको मैंने क्या लिया, एक फॉर्मेट के रूप में लिख दिया कि आगे चल के आपको लाइफ टाइम ये चीज याद रहनी चाहिए। तो देखो उसने बोला सर एक राशि है जो 7 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो दुगनी का मतलब कितना होता है सर? 2 माइनस 1। ठीक है, जो कितनी हो जाती है कितने वर्षों में सर? 7 वर्षों में। क्लियर भैया? 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है 2 माइनस 1। तो बताइए वह कितने वर्षों में अपनी मूल धन राशि की सर 5 गुना हो जाएगी? 5 माइनस 1 कितने वर्षों में? क्लियर है? डायरेक्ट समय निकाल दो, कुछ नहीं सोचना मेरे भाई, कुछ नहीं सोचना। 1/4 बराबर 7/t। तो t की वैल्यू आ गई सर 28 साल। क्लियर मेरे साथियों? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भैया, इतना भी मैंने लिख दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई है। क्लियर है जी साथियों? आप बिना पेन के भी चीजों के आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा जी बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन को पहले अपन समझते हैं, करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। क्लियर है? चलिए तो यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाता है। चलिए देखिए, बोलता है सर x रुपए की एक राशि है जो उधार ली गई और इसका भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया गया। तो प्रत्येक किस्त जो दी गई, देखो 2 बराबर किस्त है यानी इसका मतलब अमाउंट की वैल्यू बराबर है मेरे भैया। तो प्रत्येक किस्त जो दी गई वो 35,280 रुपए की दी गई। ठीक है, जिसमें ब्याज की दर कितनी थी सर? ब्याज की दर 5% थी। अब ब्याज की दर 5% थी तो 5% कितना होता है सर? 1/20 होता है मेरे भाई। बात को समझना, 1/20 होता है मेरे साथियों। अब मेरी बात को समझिए कैसे काम करना है सर। 1/20 है यानी आपका प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल की वैल्यू बात करूं तो प्रिंसिपल आपका 20 है। तो सर अमाउंट कितना हो जाएगा सर? अमाउंट यानी 20 में 1 रुपया बढ़ गया यानी कितना हो गया सर? 21 हो गया मेरे भैया। कितनी किस्तों की बात हो रही है सर? 2 किस्त की बात हो रही है यानी 2 साल की बात हो रही है। तो 2 साल की बात हो रही है तो सर इसका स्क्वायर कर दो, ये 400 हो गया। इसका स्क्वायर कर दो सर, ये 441 हो गया। तो ये जो 2 वैल्यू दी गई है ना, पहली किस्त दूसरी किस्त, लेकिन दोनों किस्तें आपस में कैसी हैं सर? बराबर हैं। तो मेरे भाई यहाँ तो बराबर दिख नहीं रहे भैया, तो सबसे पहला काम क्या करोगे सर? इनको बराबर करोगे मेरे भाई। यहाँ पे दोनों किस्तें बराबर होनी चाहिए। अब दोनों किस्तें बराबर तो है नहीं है मेरे भाई, तो सबसे पहले इन दोनों किस्तों को बराबर करो। अब दोनों किस्तों को बराबर कैसे करें भाई? या तो इसको 21 बनाओ या तो इसको 441 बनाओ। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे 441 बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो 441 इसको बना दिया। यदि मैंने 21 का गुणा यहाँ किया तो 21 का गुणा मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा मेरे साथियों। तो 21 का गुणा भैया मैं यहाँ करूंगा तो मेरे भाई मेरी बात को समझो, ये कितना हो जाएगा सर? 420 हो जाएगा। क्लियर है? जिसमें प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है सब? प्रत्येक किस्त की राशि आपके 35,280 रुपए है। यानी कुल मिला के भैया प्रत्येक किस्त का मतलब 441। 441 की वैल्यू कितनी दी गई है सर? 441 की वैल्यू आपकी 35,280 रुपए दी गई है। क्लियर है जी साथियों? तो इससे आप कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा सर 1 बराबर 80। कैलकुलेट करोगे तो 1 बराबर 80। जब 1 बराबर 80 जाएगा तो बोलता है कि सर x यानी राशि का मान बताओ। राशि कितनी है सर? टोटल राशि आपकी, इसको काउंट करो मेरे भाई। तो देखा सर टोटल आपकी 820 है। तो 820 की वैल्यू बता दीजिए मेरे भैया। तो 820 गुणे 80। क्लियर मेरे साथियों? तो मेरी बात को समझो, 0 0 8 दूनी 16 6 हो गया
अट्ठे 64 65, तो 65,600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65,600 क्लियर है जी मेरे भाई, 65,600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कतई कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। बताइए कोई डाउट? क्लियर है मेरे भाई? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आपको काम कैसे करना है। क्लियर भैया? कोई दिक्कत हो बता दीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया, बड़े प्यार से करवा दिया। और ठीक, चलिए उसने बोला है सर D1 और D2 का जो औसत है वो 40 है। औसत जो 40 है, औसत क्या होता है सर? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यदि मुझे कुल पदों का योग निकालना होता है तो उस कुल पदों की संख्या का मैं क्या करता हूँ? औसत में गुणा कर देता हूँ, तो योग निकल के आ जाता है। तो मैंने देखा सर D1 और D2 का जो औसत है वो कितना है सर? 40 है। तो सर योग कितना हो जाएगा? तो सर योग हो जाएगा D1 और D2 का सर 40 गुणे 2। क्लियर है मेरे साथियों? 80। उसके बाद क्या बोला उसने? उसने बोला सर D2 और D3 का, D2 और D3 का जो औसत है वो 45 है। तो 45 का मतलब कितना होता है मेरे भाई? योग सर 90 हो जाएगा। क्लियर? जिसमें D1 और D3 का जो औसत है, D1 और D3 का जो औसत है वो सर 55 दिया हुआ है। अब 55 दिया हुआ है किसका भाई? उसका दिया हुआ है किसका मेरे भैया? तो मेरी बात को समझे, D1 और D3 का। तो बोलता है सर D3 का मान बताओ कितना होगा। तो देखिए समझे, यहां से यदि आप थोड़ा सा काम करेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। क्लियर है जी बेटा? बिल्कुल। तो मेरी बात को समझो, तो आपको क्या कर लेना है? आपको किसकी वैल्यू निकाल लेनी है सर? D3 की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से किसका दे रहा सर? D1 और D3। तो D1 और D3 और D1। क्लियर मेरे भाई? तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो यहां से अपन क्या करेंगे सर? कितना दिया है? 55 गुणे 2। क्लियर मेरे भाई? 110। यहां से मैंने क्या किया सर? इन सबको ऐड कर दिया। ऐड किया तो देखा 2 D1 है, 2 D2 है, 2 D3 है। नहीं, 2 D1 D2 D3। क्लियर मेरे भाई? तो यहां से योग करो भैया, कितना हो जाएगा सर? 280। 280 से आपका जाएगा 140। क्लियर है? हमको वैल्यू किसकी चाहिए सर? D3 की चाहिए। तो D3 का मान निकालने के लिए 140 में से D1 और D2 का योग माइनस करना पड़ेगा। तो D1 और D2 का योग कितना है सर? 80 है। D1 और D2 का योग कितना है सर? 80 है। तो 80 को माइनस कर दो मेरे भाई, तो आंसर बड़े प्यार से आ जाएगा 60। 60 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथियों इस टाइप की चीजों में आप बहुत बढ़िया ढंग से काम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो पहले इसको समझो, इसको देखो। अब इसके अंदर हम पहले डेटा को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन हमसे किस प्रकार का आंसर मांगता है। ठीक है, समझो। निम्नलिखित तालिका एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 6 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत में दर्शाती है। तो प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 हैं। तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि जो छात्र दिए गए हैं ABCDEF दिया गया है। ठीक है, SST भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित। क्लियर मेरे साथियों? मेरी बात को समझना, आपको आंसर क्या निकालना है। आंसर निकालने के लिए पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहता है? उन छात्रों की संख्या कितनी है? उन छात्रों की संख्या बताइए जिनके कुल प्राप्तांक अंक 80% या उससे अधिक है। तो मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि यार मैं एक काम करता हूं, तो पहले मैं तालिका पे जाता हूं और देखता हूं 80% या 80% से अधिक। तो मैं देखता हूं यार थोड़ा सा देखो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप कुछ हमारे साथी क्या होते हैं, प्रश्न देखा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। अरे पहले देख लो, समझ लो, क्या क्वेश्चन बिना देखे हो सकता है? तो पहले मैं समझने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता हो सकता है नहीं हो सकता, बट मैं समझने की कोशिश करूंगा। कैसे? कि मैंने देखा छात्र ये जो है सर ये 92 नंबर लाता है, ये 90, 80, यानी कुल मिला के अगर मैं 80 से कंपेयर करूं तो ये ज्यादा बैठ रहा है मेरे भाई। तो एक बंदा तो मुझे ये मिल गया। क्लियर मेरे भैया? एक बंदा तो मुझे ये मिल गया भाई, ये क्लियर है जो ज्यादा ला रहा है। बी को देखता हूं सर, ये 90, ये 80, ये 85, यानी कुल मिला के ए भी 80 से ऊपर ही जाएगा। ए भी 80 से ऊपर ही जाएगा मेरे भाई। जी बिल्कुल जाएगा सर, 80 से ऊपर। 2 मिल गए।
तीसरे को देखते हैं सर, 80 80 65 70, यानी ये 80 80 बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हैं, उसके बाद इनमें कम हो गए, तो कम हो गए तो कुल मिला के ये तो 80 से कम जाएगा मेरे भाई, ये तो 80 से कम जाएगा डेफिनेटली। आप इसको कैसे भी निकाल लो भाई, आपने खुद की परसेंटेज भी तो निकाली होंगी 10वीं 12वीं की जी भाई मेरे, तो मेरी बात को समझो, इतना तो निकाला होगा भाई। 80 80 हमें 80 का रिक्वायरमेंट है, अब 80 इसका 2 विषय में मिल रहा है, इसमें 65 इसमें 70, इसमें ऑलरेडी 15 कितना लॉस में चला गया मेरे भाई, देखो मेरी बात को समझो सर, 15 और उसका 10 25 लॉस में चला गया, यानी नीचे ही जाएगा बेटा 80 से, यानी ये नहीं मिलेगा। इसका देखा सर डी का, ये 85 80 82 75, ये थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है मेरे भाई, मेरी बात को समझो। 85 80, अब मुझे 80 चाहिए सर, इसमें 5 कम है तो 5 इसमें मेंटेन हो गए, इसके जो 5 कम है, इसके जो 5 कम है वो इसमें मेंटेन हो गए, और इधर से ये 2 ज्यादा है, तो यानी ये भी ज्यादा लेके आएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इस पे आओ मेरे भैया, इस पे आके देखा कि सर ये 80 है, ठीक है, इधर से ये 85 है, तो 80 85 यानी 5 ज्यादा हो गए, और इन दोनों में देखा 75 75 10 कम हो गए, तो इधर से 10 कम हो गए, 5 ज्यादा हो रहे हैं, तो केवल भाई 80 से तो कम ही चला गया, यानी सब में 80 80 होना चाहिए था मेरे भाई, ये भी नहीं जाएगा। और एफ तो बेटा आपका दिख ही रहा है मेरे भाई, तो कितने लोग हैं टोटल सर, 4 लोग हैं, कितने लोग हैं सर, 4 लोग हैं, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। क्लियर मेरे साथियों, तो उम्मीद है तो आपको बहुत शानदार लगा होगा आज का सॉल्यूशन। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, एक इसी ऊर्जा इसी एनर्जी के साथ। जय हिंद साथियों।